इस कहानी के एपिसोड 1 में आपने देखा था कि किस तरह से प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू किसी बूढ़े पक्षी के प्यार में फंस चुकी थी, जैसा सुकून चिड़िया को लग रहा था। सुकून चिड़िया छुपकर उनकी बातें सुन रही थी, जिसके बाद सुकून इस बारे में जाकर प्यारी को बताती है। प्यारी चिड़िया को सुकून की बातों पर भरोसा नहीं होता है। शाम के वक्त जब प्यारी चिड़िया की बेटी घर पर आती है तो वो अपने मन के सवालों को पूछना तो चाहती थी, पर वह अपनी बच्ची पर भरोसा रख कर कुछ भी पूछ नहीं पाती। पर रात भर वह बेचैन रहती है। अगली सुबह वह अपनी बेटी को खेतों में काम करने का कहती है, पर उसकी बेटी पीहू कुछ जरूरी काम का बोलकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद प्यारी चिड़िया अपनी बेटी का पीछा करती है, जहां पर वह देखती है कि प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू सचमुच किसी बूढ़े आदमी के साथ थी, जिसे देखकर प्यारी चिड़िया रोने लग जाती है और रोती हुई वहां से चली जाती है। पर प्यारी चिड़िया का पीछा कोई और पक्षी भी कर रहा था, जो सुकून थी। सुकून चिड़िया प्यारी चिड़िया को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि उस बूढ़े पक्षी के चंगुल से वह पीहू को जरूर बचाएगी। जिस पर प्यारी कहती है, मुझे मेरी बच्ची पर पूरा भरोसा है। तुम्हें मेरी बच्ची को उस बूढ़े पक्षी के चंगुल से हटाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपनी बच्ची के बारे में जो सोचा था वह बिल्कुल ही सही था। मेरी बच्ची ऐसी उल जलूल की कोई हरकत नहीं कर सकती। प्यारी, तुम्हें हुआ क्या है? तुमने खुद देखा, अपनी इन्हीं आंखों से देखा कि तुम्हारी बच्ची उस बूढ़े पक्षी के साथ थी और ना जाने कैसी कैसी बातें कर रही थी। मैंने तो कल उनकी बातें भी सुनी थी, जहां वो अपने प्यार को अंजाम देने की बात कर रहे थे। उसके बावजूद भी तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? चुप हो जाओ सुकून, चुप हो जाओ। मैं कुछ बोल नहीं रही। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी बच्ची के बारे में कुछ भी कहोगी। दरअसल जिस बूढ़े पक्षी के साथ मेरी बच्ची पीहू खड़ी है वह कोई और नहीं बल्कि उसके दादाजी हैं। प्यारी चिड़िया के यह शब्द सुनने के बाद तो सुकून चिड़िया के भी होश उड़ जाते हैं। दोनों सिर्फ एक दूसरे की ओर देखते रह जाते हैं। पर अच्छा ही हुआ जो तुमने उन्हें साथ में देख लिया और मुझे इस बारे में बता दिया। आज मैं अपनी बच्ची से जरूर पूछूंगी कि आखिर वो अपने दादाजी से क्यों मिल रही है। सालों पहले जो रिश्ता मैंने तोड़ दिया था, अपने पति को छोड़ दिया था, आखिर उस रिश्ते को क्यों निभा रही है मेरी बच्ची पीहू। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया घर की ओर निकल जाती है और काफी समय तक प्यारी चिड़िया पीहू के घर वापस आने का इंतजार कर रही थी। इधर पीहू अपने दादाजी से बातें कर रही थी। चाहती तो मैं भी हूँ कि हम सभी एक दूसरे के साथ प्यार से मिलजुल कर रहे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ दादाजी, पर दादी इस बात के लिए नहीं मानेगी। पापा को तो मैं एक बार को मना भी लूं, पर दादी मेरी मम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं करती और मुझे भी नहीं। इसीलिए तो मम्मा पर झूठे इल्जाम लगाकर घर से निकलवा दी थी। पीहू बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी दादी ने तुम्हारी माँ को घर से इसलिए निकलवाया था क्योंकि तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारी जगह पर अगर किसी चिड़े का जन्म होता तो आज तुम्हारी माँ पवन चिड़े मेरे बेटे के साथ होती, और अब तुम्हारी दादी मेरे बेटे की दूसरी शादी करवाने के फिराक में है। पर मैं अपने बेटे की दूसरी शादी नहीं चाहता हूँ, यहाँ तक कि मेरा बेटा भी नहीं चाहता है। पर मुझे मालूम है कि हम दोनों के चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारी माँ घर पर आ जाए, पवन के साथ रहे, तो तुम्हारी दादी कुछ नहीं कर पाएगी। दादाजी, पर माँ तो आप सभी से कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती और उन्हें तो पापा से भी कोई रिश्ता नहीं रखना है। मैंने उनसे कई बार कहा है कि मुझे अपने पापा के साथ रहना है, पर मेरी माँ तो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर मुझे पापा के साथ रहना है तो मुझे माँ को छोड़ना होगा। पर मैं अपनी माँ को छोड़ नहीं सकती। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने इतने महीनों तक मेरा ध्यान अकेले ही रखा और बहुत अच्छी तरह से रखा है। पीहू बेटा, मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि हम सभी परिवार एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे। मैं मजबूर हूँ अपनी पत्नी के पंखों। मैं अपनी पत्नी को समझा नहीं पा रहा। 1000 बार बोल चुका हूँ कि प्यारी को घर पर वापस बुला ले, पर जैसे ही तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम्हारी दादी माँ ने तो प्यारी को तुम्हारे साथ ही घर से बाहर निकाल दिया और पवन चिड़े को भी झूठा बात बोलकर फंसा रखा है। मैं अब कितनी भी समझाने की कोशिश क्यों न कर लूं पवन को, वो तो यही कहता है कि प्यारी चिड़िया को इस तरह से घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। इसमें सारी गलती तो मेरी पत्नी की थी, पर पवन इस बात पर भरोसा नहीं कर रहा। बेटा,
मुझे सिर्फ तुमसे ही उम्मीद है, सारी उम्मीद सिर्फ तुमसे ही है। अगर तुम चाहो तो आज भी सभी आपस में मिलजुल कर साथ में रह सकते हैं। तुम अपनी माँ को समझाओ, बात करो। मैं तो कहता हूँ पवन और प्यारी को दोबारा से एक दूसरे के साथ मिलने और बात करने का मौका मिलना चाहिए, जिससे उनके बीच की गलतफहमी खत्म हो सके। दादाजी, मैं कोशिश जरूर करूंगी। अब मैं चलती हूँ। मैंने माँ से कहा था कि मैं जल्दी आऊंगी। इस तरह से कहने के बाद पीहू चिड़िया अपने घर की ओर चली जाती है। इधर पवन चिड़ा प्यारी चिड़िया की तस्वीर देख रहा था और रोए जा रहा था। पवन चिड़े के पिता ने भी ये नजारा देख लिया था और वह पवन के पास आकर उससे कहते हैं, पवन बेटा, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। तुम अगर चाहो तो प्यारी को दोबारा से पा सकते हो। तुम्हारे जीवन में प्यारी चिड़िया की जगह कोई नहीं ले पाएगा। वह बहुत अच्छी थी। तुम अपनी माँ की बातों पर भरोसा कर रहे हो, पर एक बार अपनी पत्नी से भी बात करके देखो। तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारी माँ कैसी हैं। वह प्यारी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पर बात चाहे जो भी रही हो, प्यारी को इस तरह से मुझे अपनी बेटी से दूर नहीं करना चाहिए था। प्यारी की वजह से मैं अपनी बेटी को कभी देख नहीं पाया। उसे इस तरह से घर छोड़कर तो नहीं जाना चाहिए था। मेरे आने तक का इंतजार नहीं कर सकती थी। जैसे ही अंडे से बच्चा बाहर आया, बच्चे को लेकर चली गई। माना कि मेरी माँ ने निकाला होगा घर से उसे, पर उसे मेरा तो इंतजार करना चाहिए था। उसे इस घर में मैंने लेकर आया था, उसे बेशुमार प्यार दिया था, पर उसके बावजूद भी वह मेरा इंतजार ना करके घर छोड़कर चली गई। मेरी बच्ची को मुझसे दूर रखी। मैंने कभी अपनी बच्ची को नहीं देखा। ना जाने अब वह कितनी बड़ी हो गई होगी, शादी के उम्र की हो गई होगी, पर उसके बावजूद भी एक बार भी मुझे अपनी बच्ची से मिलवाने के लिए उसने जरूरी नहीं समझा। इस तरह से पवन चिड़ा अपने पिताजी से बातें कर रहा था कि वहीं दूसरी तरफ पीहू जैसे ही घर पर पहुंची, पीहू की माँ गुस्से में, पीहू बेटा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू मेरे पीठ पीछे मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। आखिर मैंने किस चीज की कमी रखी थी जो तू इस तरह से पीठ पीछे अपने दादाजी और अपने पापा से मिल रही है? किस चीज की कमी छोड़ी थी मैंने? बता मुझे, आज बता दे। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने कोई कमी नहीं छोड़ा। वो तो मैं बस कर पीहू, बस कर। मुझे कोई सफाया मत दे तू। आज मैं समझ गई कि तेरे लिए सबसे जरूरी क्या है। अब से तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तू जा जा अपने दादा और अपने पिताजी के साथ रह। मैंने तुझे वैसे भी तेरे पिताजी से दूर करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आज जा तू। आज तूने बता ही दिया कि तेरे लिए क्या जरूरी है। तेरे दादाजी और तेरे पिताजी और तेरी दादी माँ। जा, आज तू मुझे छोड़कर चली जा। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं आज के बाद कभी भी दादाजी से या पापा जी से कभी नहीं मिलूंगी। वैसे भी मैंने अपने पापा जी को सिर्फ देखा है, उनसे मैं कभी जाकर मिली नहीं। मैंने सिर्फ दादाजी से मिला। वो भी दादाजी मुझे देखकर मेरे पास आए, मुझसे पूछने लगे कि तुम प्यारी की बेटी हो। तो मैंने उन्हें बताया। तब उन्होंने मुझे आपके बारे में सारा सच बताया। मैंने पापा के बारे में पूछा। जहाँ मुझे सारा सच पता चल गया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको और पापा को दोबारा से मिलवाऊं। नहीं हो सकता ऐसा। सुना तुमने? नहीं हो सकता है ऐसा। मैं तुम्हारे पिताजी के साथ अब नहीं रहना चाहती। अच्छा ही हुआ जो ये कुछ हुआ। मुझे भी तुम्हारे दिल की बात पता चल गई। तुम अपना सामान ले लो और इस घर को छोड़कर चली जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से अलग नहीं करना चाहती। जाओ तो अपने दादाजी, अपने पिताजी और अपनी दादी के साथ रहो। मैं यहाँ अकेली रहूंगी। कोई रिश्ता नहीं रखना तुमसे मुझे। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया रोती हुई सामान बांधकर पीहू को घर के बाहर निकाल देती है। पीहू घर के बाहर ही बैठी इधर उधर देख रही थी। पीहू को पूरा भरोसा था कि उसकी माँ उसे घर के अंदर बुला लेगी। रात का वक्त हो चुका था। काफी समय तक पीहू घर के बाहर अपने सामान को लिए अपनी माँ के दरवाजा खोलने का इंतजार कर रही थी, पर प्यारी चिड़िया तो कमरे में फूट फूट कर रोए जा रही थी। वह देख रही थी कि बाहर पीहू खड़ी है, पर उसके बावजूद वह दरवाजा नहीं खोल रही थी। अपनी बेटी को पुचकार कर घर के अंदर नहीं बुला रही थी। पवन चिड़ा, जो अक्सर रात के वक्त अपनी बेटी पीहू
और एक नजर अपनी पत्नी को देखने आया करता था। आज भी वह आया हुआ था। जब वह अपनी बेटी को घर के बाहर देखता है तो खुद को रोक नहीं पाता और उसके पास चला जाता है। पीहू अपने पिताजी को देखकर बहुत अचरज में पड़ गई थी। वह इधर उधर देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कहे तो कहे क्या। आखिर तुम्हारी माँ चाहती क्या है? कुछ भी समझ नहीं आता तुम्हारी माँ का। तुम्हें इस तरह से घर के बाहर निकाल दिया है, वो भी ऐसी रात में। तुम्हारी माँ को तो बिल्कुल भी समझ नहीं है। उस रात भी मेरा जरा सा इंतजार नहीं कर सकी और घर छोड़कर चली आई। तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है पीहू बेटा। चलो तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहोगी तुम। नहीं पापा, मुझे आपके साथ नहीं जाना। मुझे अपनी माँ के साथ ही रहना है। इसमें गलती मेरी है। मैंने अपनी माँ को समझा नहीं, उन्हें तकलीफ दिया है। मैं अपनी माँ के साथ ही रहना चाहती हूँ। आप यहाँ से चले जाइए। दोनों आपस में इस तरह से बातें कर ही रहे थे कि तभी प्यारी चिड़िया भी घर के बाहर आती है, जो पवन चिड़े को देखकर गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है, आखिर आज भी तुम आ ही गए। मैंने कल भी तुम्हें देखा था और कुछ हफ्ते पहले भी। मैं जानती थी कि तुम यहाँ जरूर आओगे। आखिर क्यों आते हो रात के वक्त हमारे घर पर? क्या देखने आते हो? हम चैन से खा रहे हैं या नहीं, जी रहे हैं या नहीं, कितने दुख तकलीफ में हैं, यही देखने आते हो? नहीं, मैं अपनी बेटी को देखने आता हूँ। तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं। वह बेटी को देखने आता हूँ जिसका तुमने चेहरा भी मुझे देखने नहीं दिया। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी बेटी और तुम इसी जंगल में हो, तो मैं उस जंगल से इस जंगल में हर रात अपनी बेटी को देखने आता हूँ। और आज मैंने देख लिया कि तुम किस तरह से मेरी बेटी के साथ बर्ताव करती हो। आधी रात के वक्त मेरी बेटी को इस तरह से घर से बाहर निकाल दी हो, और तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। हेलो फ्रेंड्स, तो इसी के साथ इस कहानी का एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। अगर इस कहानी का एपिसोड 1 आपने नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आ रही होगी। इस कहानी के एपिसोड 3 के लिए कमेंट करें। एपिसोड 3 आखिर क्या होगा एपिसोड 3 में? क्या प्यारी चिड़िया और पवन दोबारा एक हो पाएंगे? तो भर भर कर कमेंट करें एपिसोड 3 के लिए, जिसके बाद हम आपके लिए एपिसोड 3 की कहानी लेकर आएंगे। पर हाँ, एपिसोड 3 की कहानी देखने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और भर भर कर कमेंट करें अकेली माँ चिड़िया का जीवन एपिसोड 3। एपिसोड 3 15-20 कमेंट हो जाने के बाद एपिसोड 3 की कहानी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। अकेली माँ की चिड़िया की कहानी एपिसोड 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।